Hello everyone, welcome. Our today's topic is pressy writing. Now what is pressy writing? Pressy का मीनिंग होता है अ ब्रीफ समरी, मीन्स एक संक्षिप्त विवरण। किसी भी पैसेज को समझकर उसका संक्षिप्त और ठीक ठाक जो वर्णन हम लिखते हैं वही प्रेसी राइटिंग कहलाता है। अ प्रेसी इज़ a short piece of writing which contains the main points of a book और अ रिपोर्ट बट नॉट द डिटेल। तो प्रेसी राइटिंग में जो मेन पॉइंट्स तो रहता है पैसेज का, लेकिन उसका डिटेल नहीं रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम में आपके इस तरह से आएगा, राइट ए प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड प्रोवाइड सुटेबल टाइटल। तो इस पैसेज का आपको प्रेसी बनाना है और एक उसे सुटेबल टाइटल भी देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पैसेज को हम कई बार रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम इसके सरसरी रीडिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मेन पॉइंट्स है, इसके मेन थीम को समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो अपने माइंड में एक रूपरेखा बनाएंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे कि हम अपने पैसेज को कैसे लिखेंगे, प्रेसी को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। और प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि जो भी पैसेज रहता है उसको जब हम प्रेसी राइटिंग में टर्न करते हैं तो 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3 लिखना होता है, उसको छोटा लिखना होता है। तो इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रेसी राइटिंग के? तो रिक्वायरमेंट में है एक्यूरेसी। अच्छे प्रेसी में क्या है, ओरिजिनल पैसेज की सभी मूल बातों को हमको रखना होता है, मेन फैक्ट्स को हम लिखते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते। जो जो उस पैसेज में कह रहा है, उस पैसेज में जो थीम है उसी पे ध्यान रख के हम अपना प्रेसी तैयार करते हैं, ना कि अपना आइडिया उसमें नहीं डालते हम। हाँ, भाषा हमारी रहती है, भाषा हमारी रहेगी, लैंग्वेज हमारा रहेगा, लेकिन जो आइडिया जो रहेगा उस पैसेज से ही हमको लेना रहता है। फिर क्लैरिटी, जो प्रेसी की जो लैंग्वेज है एकदम क्लियर होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए और इसमें जो ओरिजिनल पैसेज की शैली शामिल होनी चाहिए। फिर ब्रेविटी, संक्षिप्तता। प्रेसी ज़रूरी है कि हमेशा ही ब्रीफ हो, संक्षिप्त हो। वास्तव में प्रेसी का जो यूज़ है वो लॉन्ग पैसेज को पढ़ने में जो समय की बर्बादी होती है उसी को रोकने के लिए हम प्रेसी राइटिंग करते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेसी राइटिंग? आजकल का जो व्यस्त लाइफस्टाइल है उसमें क्या होता है, लंबे पैसेज को पढ़ने में हमको परेशानी होती है, रिपोर्ट्स को पढ़ने में परेशानी होती है। तो इसीलिए पैसेजेस रिपोर्ट्स का हम संक्षिप्त विवरण लिखते हैं, प्रेसी राइटिंग करते हैं। इसका यूज़ हम ऑफिस में, बिजनेस में और या हर फील्ड में कर सकते हैं। तो हमको प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए पहले मेन पैसेज को कई बार अच्छे से रीडिंग करना होता है। फिर हमको ये देखना होता है इस पैसेज का क्या सूटेबल टाइटल हो सकता है, इस पैसेज में क्या डोमिनेंट आइडिया है, क्या प्रोमिनेंट आइडिया है जो एक टाइटल प्रदान कर सकता है, इसको हमको देखना होता है। फिर लैंग्वेज, किसी भी पैसेज का जो लैंग्वेज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। अगर ओरिजिनल पैसेज में फर्स्ट पर्सन यानी आई का यूज़ हो या फिर सेकंड पर्सन यू का यूज़ हो, तो भी प्रेसी राइटिंग में हमेशा के लिए हम थर्ड पर्सन का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे का यूज़ हम करते हैं। फिर प्रेसी राइटिंग को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। अगर ओरिजिनल पैसेज में डायरेक्ट स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है तो प्रेसी में इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ हम करते हैं। यदि कन्वर्सेशन या डायलॉग का जो प्रेसी करना हो तो उस कन्वर्सेशन या डायलॉग का मीनिंग समझकर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं। तो इस तरह से है इसके मेन जो पॉइंट्स हैं। तो हमको 1/3 बनाना होता है इसको और थर्ड पर्सन का यूज़ करना होता है, प्रॉपर टाइटल देना होता है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं प्रेसी राइटिंग के। अब आप कुछ एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जो प्रेसी राइटिंग इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप अपने घर से ये सब का प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। आप प्रिपेयर करे रहेंगे तो आपको वहाँ लिखने में आसानी होगी। चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रेसी राइटिंग के। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच।